अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ D2 8th एडिशन चैप्टर नंबर 1 लीनियर फंक्शंस एंड ग्राफ्स एक्सरसाइज 1B हम इसके कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 1। पढ़ लेते हैं सवाल क्या है। ऑन अ शीट ऑफ ग्राफ पेपर यूजिंग अ स्केल ऑफ 1 सेंटीमीटर टू रिप्रेजेंट 1 यूनिट ऑन एक्स एक्सिस एंड 1 सेंटीमीटर टू रिप्रेजेंट 1 यूनिट ऑन द वाई एक्सिस। यानी कि हर एक बॉक्स छोड़कर 1 लिखना है एक्स एक्सिस पर भी और वाई एक्सिस पर भी। ड्रॉ द ग्राफ ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस फॉर द वैल्यूज़ ऑफ एक्स फॉर फ्रॉम 0 to 4। अच्छा जी, पहले थोड़ा सा इन बॉक्सेस को बड़ा कर लेते हैं ताकि हमारे पास शीट जो है ना प्रॉपर आ जाए। ठीक है, इसको करते हैं, ज़रा इसको छोटा कर देते हैं ताकि हमारे पास क्वेश्चन छोटा हो जाए और मेरे पास ग्राफ्स के बॉक्सेस बड़े हो जाएं। ठीक है, अच्छा उससे भी पहले जो एक काम है छोटा सा वो ये करना है हमने कि हमने इनके टेबल्स बनाने हैं। ठीक है, अगर हमारे पास ऑप्शन नंबर ए है तो उसकी इक्वेशन है y इज़ इक्वल्स टू 2x प्लस 8। सबसे पहले बनाना है आपने और हमने इसका टेबल। ठीक है, 0 से 4 तक के लिए। ठीक है, तो 0 से 4 तक के लिए हमारे पास आएगा इस तरह से 0 1 2 3 और 4। एक और बड़ा कर लेते हैं इसको, चलें। ठीक है जी, कॉपी, ये आ गया 4। ठीक है, ये है x के लिए और ये है y के लिए। ठीक है, अच्छा अब थोड़ा सा सवाल ना शायद हमारा बड़ा हो सकता है। ठीक है, y इज इक्वल्स टू 2x की जगह 0 प्लस 8। ये मैं पीछे क्वेश्चन में समझा चुका हूँ। 2 0 0 प्लस 8 इज इक्वल्स टू 8। पहला आंसर हमारा 8 आ गया। फिर y इज इक्वल्स टू 2, अब 0 की जगह 1 रखना है, यानी कि x की जगह 1 रखना है, प्लस 8। 2 1 ज़ा 2 प्लस 8 कितना हो जाएगा 10। तो ये वैल्यू क्या आ गई हमारे पास 10 आ गई। ठीक है, फिर y इज इक्वल्स टू 2, x की जगह अब 2 रखना है, प्लस 8। तो 2 2 ज़ा 4 प्लस 8 कितना हो गया 12। यानी कि 8 10 12, फिर अगला 14 होगा और फिर उसके बाद वाला 16 होगा। ठीक है, ये तो अंडरस्टूड बात होगी ना, खुद ही 2 3 समझ आ गए तो उसके बाद वाले खुद ही बन जाएंगे। ठीक है, अब हम बात करते हैं इसका ऑप्शन नंबर 3। इसके सारे अभी पहले ना मैं ग्राफ्स के साथ ग्राफ बनाने से पहले मैं सबके टेबल बना रहा हूँ। ठीक है, अच्छा ऑप्शन नंबर बी है हमारे पास y इज इक्वल्स टू 2x प्लस 2। ठीक है, टेबल बनेगा इसका हमारे पास 0 1 2 3 4। ठीक है, सबसे पहले टेबल बना लेते हैं हम इसका। फॉर x एंड y 0 1 2 3 और 4, ये इन्होंने खुद कहा हुआ है, यहाँ पर ही देखें ये लिखा हुआ 0 से 4, तभी मैं कर रहा हूँ वरना मैं ना करता। ठीक है, तो y इज इक्वल्स टू 2, x की जगह 0 प्लस 2, तो 2 0 ज़ा 0 प्लस 2 2, पहला आंसर 2 आ गया। फिर y इज इक्वल्स टू 2, फिर 1 लिखेंगे, 2 1 ज़ा 2 प्लस 2 4 हो गया। फिर y इज इक्वल्स टू 2, अब सेकंड 2 लिखेंगे, फिर दोबारा 2 ऐड करेंगे, 2 2 ज़ा 4 प्लस 2 6, तो 6 हो गया। 2 और 4 और 6, उसके बाद होगा 8 और उसके बाद होगा 10। अंडरस्टूड बात है। ठीक है ना, कुछ चीज़ें खुद ही समझ आ जाती हैं, उन्हें पूरा सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं होती। अगर आप सारा सॉल्व करना भी चाहें तो कोई मसले की बात नहीं है। ठीक है, सेकंड ऑप्शन सी ऑप्शन है मेरे पास, y इज इक्वल्स टू 2x माइनस 3। ठीक है, अब इसका भी टेबल बनाना पड़ेगा मुझे पहले तो 0 1 2 3 4। ओके, x और y 0 1 2 3 और 4। ठीक है, तो y इज इक्वल्स टू 2, x की जगह 0 माइनस 3, 2 0 0 माइनस 3 हो जाएगा माइनस का 1। पहला पॉइंट आ गया माइनस का 1। अब 2 0 की जगह 1 रखेंगे, माइनस 3, 2 1 ज़ा 2 माइनस 3 हो जाएगा। यार मैंने माइनस 1 गलत लिख दिया है गेस ना, वो माइनस 1 नहीं माइनस 3 होगा, सॉरी, ये माइनस 3 है मेरा। ठीक है, 2 में से 3 गया तो माइनस 1 बचा। ठीक है, माइनस 3 और माइनस 1। ठीक है, y इक्वल्स टू 2, एक्स की जगह 2 रखेंगे, 2 माइनस 3, 2 2 ज़ा 4 माइनस 3, फिर 1 आ जाएगा। ठीक है, पॉजिटिव 1। अब 3 के बाद 2 छोड़ा तो 1 आ गया, 1 के बाद 0 छोड़ा तो 1 आ गया, 1 के बाद 2 छोड़ा तो 3 आएगा, 3 के बाद 4 छोड़ा तो फिर 5 आएगा। चेक करके देख लेते हैं लास्ट वाला, 2 के टेबल में 4 रखा और 3, 2 4 ज़ा 8 माइनस 3 5 हो जाएगा। ठीक है, सही है, मैच भी करवा दिया मैंने आपको। अब लास्ट मेरा रहेगी ऑप्शन नंबर डी पार्ट। ठीक है, डी पार्ट की इक्वेशन है मेरे पास ऑलरेडी गिवन है। डी पार्ट की इक्वेशन y इज इक्वल्स टू 2x माइनस 6। ठीक है, पहले तो टेबल बना लेता हूँ मैं। ओके, ये सेलेक्ट नहीं हो रहा है भाई, हो रहा है। ओके,
फॉर एक्स एंड फॉर वाई 0, एक्स हमेशा ऊपर आता है, ये बात याद रखिएगा, ठीक है, मैं बताना भूल गया ये चीज़। 2x की जगह 0 माइनस 6, 2 0 0 माइनस 6 आंसर आएगा, ठीक है। फिर y इज इक्वल्स टू 2, एक्स की जगह 1 रखेंगे -6, 2 1 2 -6 -4 आ जाएगा। अब अगला वाला सॉरी -4, नेक्स्ट -2 होगा, फिर -0 होगा या सिर्फ 0 होगा, फिर +2 हो जाएगा। चेक कर लेते हैं, ठीक है, लास्ट वाला चेक कर लेते हैं, अगर मैं सही हूँ तो 2 4 8 -6, तो 2 आ गया, 8 में से 6 गया तो 2 आ गया। मैंने 2 2 के डिफरेंसेस को लिखा है, ठीक है। अगर आप पूरा सॉल्व करना चाहें तो पूरा सॉल्व करें, मुझे कोई ऑब्जेक्शन नहीं, ठीक है। अब आ गया हमारा अहम काम, ठीक है। ये ख़त्म होने के बाद वो कहते हैं, अब दोबारा सवाल पढ़ते हैं, इसको ग्राफ पेपर पर बनाना है, और सेकंड ऑप्शन में कह रहे हैं व्हाट डू यू नोटिस। ओके ठीक है जी, सबसे पहले तो मैं यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ, ठीक है। स्केल लिया हमने, एक ये लाइन ड्रॉ करी इधर, इस तरफ कर लेते हैं बिल्कुल बीच में, ठीक है। एक लाइन ऐसे ड्रॉ करी और एक लाइन हम करेंगे इसको ऐसे ड्रॉ यहाँ पर, ठीक है जी। ये 0 पर तो है, लेकिन ये अब एग्जैक्ट 0 पर है, ठीक है जी। स्केल हटा देते हैं। उन्होंने कहा था 1 बॉक्स पे 1 लिखना है, ठीक है। तो दिस इज़ 0, फिर 1 2 3 4 5 6 7 8, -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8, 1 2 3 4 5 6 7 8, -1 -2 -3 -4 -5 -6, ठीक है। अब सबसे पहले ऑप्शन नंबर 1 को सेलेक्ट करेंगे, इस वाले को, ठीक है। यानी कि x का 0 और y का 8, ठीक है। x का 0 और y का 8 आपका यहाँ पर है, ये रहा x का 0 y का 8, ठीक है। ये हो गया हमारा। अब हम लेना है x का 1 y का 10, ठीक है, ये वाला ऑप्शन, x का 1 y का 10, ठीक है। x का 1 और y का x का 1 और y का 10 तो हमने देखा ही नहीं इसमें, इसका मतलब इसको और नीचे करना पड़ेगा 16 और ये -20 तक। ओके नो प्रॉब्लम। अगर किसी को लग रहा है कि गलती हो गई तो कोई मसला नहीं है, आपके पास तो ग्राफ पेपर होगा, हम ग्राफ पेपर को बड़ा कर लेंगे, ख़त्म हो गई बात, सिंपल दैट्स इट। मैं इसे एक्सटेंड कर दूंगा इस लाइन को भी, ओके। यहाँ से मैंने इसे एक्सटेंड कर दिया, 8, ये हो जाएगा 9 10 11 12, और कितने थे मेरे पास, 14 16 तक भी जाना है, नो प्रॉब्लम। इसका मतलब नीचे, अब आप कैसे याद रखेंगे, अच्छा मैं आपको तो ये चीज़ बताना भूल गया ना। y के मैक्सिमम देखें कितने हैं, y का मैक्सिमम देखें 8 है, 10 12 14 16, ठीक है, और 2 4 6 8 10, और -3 -1 1 3 5 -4 -6 -2 0 2, तो हाईएस्ट इसका 16 है और लोएस्ट इसका -6 है। अब आपके पास जो ग्राफ होता है उसमें आपके पास जो बॉक्सेस होते हैं वो होते हैं 12 होते हैं या 13 होते हैं, आई गेस ना 13 होते हैं शायद। तो अब अगर आप 1 बॉक्स पे 1 लिखेंगे, इन्होंने कहा है 1 यूनिट पे 1 लिखना है, तो फिर तो हम -6 और +16 तक कैसे लेके जाएंगे। स्टैंडर्ड ग्राफ के अंदर 13 बॉक्सेस होते हैं ना, टोटल 13 बॉक्सेस होते हैं। तो अगर मैंने 1 2 लिखा तो मेरे पास तो -3 आएगा सिर्फ नीचे। ये तो फिर आप लोगों के लिए परेशानी होगी, मेरे लिए तो कोई मसला नहीं है। ये देखो मैं जो कहना चाह रहा हूँ, मैं बात ये बताना चाह रहा हूँ आप लोगों को। लेट्स से कि अगर मैं बिल्कुल सेंटर से ग्राफ बनाता हूँ, ठीक है, जैसे कि ये मैंने इसको इरेज किया, मैं लिख रहा हूँ यहाँ से, मुझे क्योंकि हाईएस्ट नंबर मेरा क्या 16 है, ठीक है। अगर मैं 16 लिखता हूँ, आप भी इस तरह से लिखेंगे यकीनन। सबसे पहले आप लिखेंगे 16, फिर 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 और 0, फिर -1 -2 -3 -4 -5 -6। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि आपके पास जो ग्राफ होगा उसमें -6 तक होगा ही नहीं, क्योंकि 16 17 18 19 20 21 या 22 के करीब आपके बॉक्सेस होते ही नहीं हैं ग्राफ के अंदर। फिर आप क्या करेंगे,
जो आपके पास ग्राफ बुक होगी, जो दी जाएगी आपको ग्राफ बुक, उसमें इतने तो डॉट्स होते ही नहीं हैं। फिर उसका तरीका मैं आपको समझा देता हूँ कि जैसे लेट सपोज़ मैंने 16 तक लिया है ना, आप 16 तक नहीं लीजिएगा, फिर आप सिर्फ ये 10 12 ये 3 पॉइंट्स ही ले लेंगे तो आपका काम हो जाएगा, ठीक है। या यहाँ पर आप -4 तक ले लेंगे आप, क्योंकि आपका -4 तो आएगा ही आएगा, 6 ना भी आए कोई मसला नहीं, ठीक है। तो ये भी हमारा गुजारा हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब हमारे पास एक और लाइन चाहिए जो मुझे 0 पर चाहिए, यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक है। इसको मैंने एक्सटेंड कर दिया है, देख लेते हैं। क्योंकि ग्राफ मेरे पास तो जितना चाहे बड़ा मैं ग्राफ बना लूँ, लेकिन प्रॉब्लम तो ये ना कि आपके पास ग्राफ जो अवेलेबल होगा तो उसको कैसे करेंगे सॉल्व। 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 मैं इसलिए जा रहा हूँ क्योंकि एक्स की कोई भी मैंने वैल्यू 4 से ज़्यादा ली नहीं है, ठीक है। अब दोबारा प्लॉट करते हैं। 0 और 8, एक्स का 0 वाई का 8 हमारे पास था यहाँ पर, ठीक है। एक्स का 0 वाई का 8, उसके बाद था 1 और 10, ये था मेरे पास 1 और फिर 10, ठीक है। देखें ये 1 और 10 भी हो गया। अब 2 12 और 3 14 लेना है, ठीक है। 2 12 और 3 14, ठीक है। 2 12 यहाँ होगा और 3 14 यहाँ पर होगा, अंडरस्टूड बात है, ठीक है। मैं अगर आपको नीचे वाली लाइन ना भी दिखाऊं तो देखें, अगर आप गौर करें तो ये सारी एक स्ट्रेट लाइन बन रही थी, ठीक है। तो आप अगर ऊपर 3 14 नहीं भी लेना चाह रहे थे ना, तो वैसे तो स्ट्रेट लाइन तो 2 पॉइंट्स पे भी बन जाता है। आपके पास 2 पॉइंट भी थे सॉरी, तो स्ट्रेट लाइन तो बन जाती, ठीक है। बाकी पॉइंट्स हमारे ये वाले हैं जो गिवन नहीं थे, -1 और 6, ठीक है। -2 और 4, -3, अच्छा मैंने माइनस नहीं लिखा, -3 और 2, ठीक है। अच्छा, पहली वाली हो गई हमारी, ये पूरी हो गई, ठीक है। 16 तक मैंने 16 मैंने नहीं लिया, ठीक है। मैंने खुद जानबूझ के 16 नहीं लिया, ठीक है। अच्छा, अब हम देखते हैं ऑप्शन नंबर बी, ये हमारा है। इसकी इक्वेशन लिखना ज़रूरी होगी, हर एक लाइन के ऊपर इक्वेशन लिखनी ज़रूरी है। और इसकी इक्वेशन थी y = 2x + 8, ठीक है। अच्छा, अब हमारे पास है 0, x का 0 y का 2, हम इसकी बात कर रहे हैं ऑप्शन नंबर बी की, x का 0 और y का 2, ठीक है। वो आएगा यहाँ पर x का 0 और y का 2, ठीक है। शायद थोड़ा सा 1 4, x का 1 और y का 4 ये रहा, ठीक है। पॉइंट्स लगाना मैं बहुत पहले से डिटेल में समझा चुका हूँ। 2 6 3 8, 2 6 3 8, ठीक है। बस दैट्स इट, इससे ज़्यादा इसमें और ज़्यादा आगे पीछे जाने की ज़रूरत नहीं है बिल्कुल भी, ठीक है। मैंने थोड़ा सा इसे एक्सटेंड कर दिया, ठीक है। अच्छा, अब है हमारे पास नेक्स्ट ऑप्शन नंबर सी, 0 और -3, एक्स का 0 वाई का -3, एक्स का 0 वाई का -3 हमारे पास है यहाँ पर, ठीक है। ये रहा एक्स का 0, ना तो राइट साइड पर ना तो लेफ्ट साइड पर, -3 का मतलब डाउनवर्ड। अच्छा, अब है 1 और -1, 1 और -1 ये रहा, ठीक है। यार ये मुझे लग रहा है पैरेलल लाइंस बना रहे हैं ये लोग। 2 और 1, एक्स का 2 वाई का 1, एक्स का 2 राइट साइड पर, वाई का 1 ये रहा, ठीक है। देन 3 3 4 5, ठीक है। 3 3 4 5, वैसे 3 3 होना नहीं चाहिए था, बहरहाल चेक कर लेते हैं। 3 3 और 4 5, ठीक है। अब इसको जोड़ के देखते हैं कि क्या ये लोग पैरेलल आपस में बना रही कि नहीं बना रही लाइंस। बना तो रही हैं पैरेलल। अब बिल्कुल लास्ट वाली चेक कर लेते हैं। 0 -6, एक्स का 0 वाई का -6, जो हमें ये चाहिए था, जो नहीं होगा, ठीक है। ये आपके ग्राफ पर हो सकता है नहीं हो, इसलिए हम इसको ले भी नहीं रहे। 1 और -4 ले रहा हूँ मैं, ठीक है। एक्स का 1 वाई का -4 हमारे पास यहाँ पर आएगा, ठीक है। एक्स का 1 वाई का -4, ठीक है। अब हमारे पास आ रहा है 2 -2, एक्स का 2 वाई का -2, जो कि ये है। फिर है मेरे पास 3 0, एक्स का 3 वाई का 0, ये रहा एक्स का 3 वाई का 0, ठीक है। फिर मेरे पास है 4 2, एक्स का 4 वाई का 2, एक्स का 4 वाई का 2 यहाँ पर है, ठीक है। अब इन्हें देखते हैं कि क्या ये स्ट्रेट लाइन बन रही है कि नहीं बन रही। स्ट्रेट लाइन तो है, देखें ये तो अंडरस्टूड बात है, लेकिन ये पैरेलल है कि नहीं। बिल्कुल भाई, ये पैरेलल लाइंस बन रही हैं हमारे पास, ठीक है। बिल्कुल पैरेलल बन रही, जो इन्होंने सेकंड ऑप्शन में पूछा था ना, व्हाट डू यू नोटिस अबाउट द लाइंस डू यू हैव इन द पार्ट 1, दे आर पैरेलल, ठीक है। हमने बस ये बताना था। तो होप सो थोड़ा सा टेक्निकल था, लेकिन मैंने पूरी कोशिश की कि आपको हर तरीके से डिटेल में समझाऊं। फिर भी कोई कसर रह गई तो माज़रत चाहेंगे हम। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई चैनल। अल्लाह हाफिज़।